हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है। टॉपिक ये है कि क्या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अब तक हम ये जानते हुए आ रहे थे कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इच्छाएं रख रहे हो, क्या वो पूरी होगी। जिसको चाह रहे हो वो आपको लेके क्या चाह रहा है, या जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो आपके लिए क्या सोच रहा, आना चाहता है, नहीं आना चाहता, या करियर में जो चाह रहे हो क्या वो करियर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो हम देख रहे थे वो आपसे रिलेटेड देख रहे थे। जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, हम वो इस तरीके से देख रहे थे। लेकिन आज जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि क्या कुछ ऐसा है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब कि हम जैसे कोई इंसान जिसे हम जानते भी ना हो, या फिर थोड़ा बहुत ही जानते हो, ठीक है, जैसे आप जानते भी ना हो, ये थोड़ा बहुत जानते हो, या फिर एज अ फ्रेंड जानते हो, और पता लगा मन ही मन में, दिल ही दिल में वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो प्रेयर कर रहा है कि आप उन्हें मिल जाए, आप लोग आपको लाइक कर रहा है और प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि जैसे आप जैसे किसी के लिए प्रे करते हो कि वो आपको मिल जाए, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इस तरीके से ऐसे हो सकता है कि कोई और आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, है ना, और हमें पता ही ना हो। समझ रहे हैं ना बात को? तो कभी कभी ऐसा होता है। भाई ऐसा ज़रूरी है जो चीज़ें हम इच्छा रख रहे हैं तो हम ही रख सकते हैं इच्छा, तो दूसरा इच्छा हमारे लिए नहीं रख सकता? ऑफ कोर्स रख सकता है, ये भी एक पॉजिटिव बात ही होती है। तो हम वही चीज़ यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि देयर इज समवन, क्या ऐसा कुछ है कि आपको भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हम ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मेनली जो ये सिंगल्स के लिए है, और यहाँ मैरिड लोग भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो वो इसलिए थोड़ा ना कर रहा होगा कि हो सकता है आप लोग मैरिड हो तब भी सामने वाला मैनिफेस्ट कर रहा हो और आपको पता तक ना हो, है ना। तो ये इस तरीके से रहेगी रीडिंग। ओके, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैंने एक चीज़ नोट करी है, रीडिंग करने से पहले मैं 2 मिनट की बात करना चाहती हूँ आपसे। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने के लिए वो स्किप कर सकते हैं। बट गाइज, मैं जो लोग यहाँ पे मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो देखते हैं अब आप सोचेंगे ये मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने क्या कहते हैं, यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स में देखा है कि जो 70% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पर रीडिंग देखना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होने वाला है, और दिसंबर ख़त्म होने से पहले मैं आपके लिए पूरे एनुअल प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि पूरा साल 2024 का जो आने वाला साल है वो आपके पूरा साल कैसा रहने जाने वाला है, कैसा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, किस तरह का रहने वाला है। और जनवरी का प्रेडिक्शन मैं अलग से करूँगी। सो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरी रीडिंग आ चुकी है। ओके, सो रेडी रहिए, ट्यून रहिए मेरे चैनल पे, मैं कभी भी वो रीडिंग ले आऊँगी। ओके, ये है। एंड प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे जितने मेरे व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, मतलब न्यू अपकमिंग है, जो नए पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनका बहुत बहुत वेलकम। आई होप कि मैं जो आपके लिए बताऊँ वो आपके काम आ सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोग को क्या कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, एक कार्ड आ गया पहला ही कार्ड डेविल का आ गया। ओ माय गॉड, देखना बॉटम से डेक से लवर्स है, बहुत हाई एनर्जी आई है मेरे पास और बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, एक ही कार्ड से मुझे समझ में आ चुका है, बट अगेन मोर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं और कार्ड्स यहाँ निकालूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, बॉटम से डेक से हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्लियर मैसेजेस है यहाँ गाइस, बहुत क्लियर मैसेजेस। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया हो, ये थोड़ा सोचना पड़ा हो या फिर ऐसा कुछ। यहाँ बहुत क्लियर मैसेजेस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ साइन बता देती हूँ। तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। बट अगेन यहाँ पे मकर राशि वाले, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है, और वर्गो, ठीक है, कन्या राशि वालों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी साइंस यहाँ सारे हैं। सो यहाँ पे आपके लिए 8 नंबर 5 नंबर स्पेशल हो सकता है। ठीक है, 8 नंबर 5 नंबर 10 या 1 11 111 इस तरीके के नंबर हो सकते हैं खास। ओके, ओके, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, टाइमिंग्स बता देती हूँ सबसे पहले कि
चलो मैं पहले मेन बात बता देती हूँ, टाइमिंग्स बताऊंगी तो फिर कहानी मेरा जो सरप्राइज है वो खत्म हो जाएगा जो मैं बोलने वाली हूँ। ओके, टाइमिंग्स बता दिए तो ओके, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। सो गाइज, यहाँ पे क्या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? डेफिनेटली 101% यहाँ पे इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो मेरे व्यूअर्स में जो है जो मेल्स है, ठीक है, मेल्स है गाइज, मेल जो मेरे व्यूअर्स में मेल जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे कोई लड़की है जो आपको मैनिफेस्ट कर रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसकी इंटेंशंस आपको लेके बुरे नहीं है, उसके इंटेंशंस आपको लेके सिर्फ और सिर्फ शादी के हैं। वो जो बंदी है, मैं स्पेशली मेल्स के लिए बोल रही हूँ ये बात, वो जो लड़की है वो ना आपके साथ जो है ना घर बसाना चाहती है, आपसे शादी करना चाहती है। इवन वो आपके साथ एक इमेजिनेशन भी बना रही है कि आप दोनों के जो है बच्चे हुए हैं, आपका परिवार बना है। इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन कर रही है, मतलब वो बाकायदा खुली आंखों से ख्वाब देख रही है आपके लिए। ओके, यहाँ पे ऐसा है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खासकर फीमेल्स के लिए मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स यहाँ फीमेल है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि उनको साथ थोड़ा अलग सीन है। उनके साथ सीन अलग क्या है, उनके ये है कि उनको लड़का मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब कोई लड़का है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ही की उम्र के वो हो सकते हैं। और उसके जो इंटेंशंस है आपको लेके वो ऐसे है कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। और उनकी लाइफ में जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, उनकी लाइफ में भी कोई इंसान, कोई बंदी आना चाह रही है, लेकिन वो आपसे जुड़ चुके हैं और वो यही कह के आना चाह रही है उनकी लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में ये कह के आना चाह रही है कि भाई देखो, तुम दिल में तुम ऐसे इंसान के लिए अपने दिल में प्यार रख रहे हो जो इंसान आपके पास है ही नहीं, और उसकी वजह से आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो ऐसे उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आपके ऊपर बंध चुके हैं। ठीक है, उनके साथ ऐसा सीन है। दूसरा, कुछ गर्ल्स के लिए मुझे यहाँ ऐसी भी आई है कि कुछ गर्ल्स यहाँ पे इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ भी है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ ये है, खासकर फीमेल्स के लिए, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई लड़का ही मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस ये है कि आपको आपके सेम जेंडर का इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, सेम जेंडर का इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की हैं तो आपको लड़का ही लाइक कर रहा है। यहाँ पे कोई लड़की भी है इवन दो जो आपको लाइक कर रही है सीक्रेटली, और उसने आपको, वो बाकायदा आपकी कोई दोस्त हो सकती है, जान पहचान की हो सकती है, और उसने ये सीक्रेट कभी नहीं बताया है कि उसको जो अट्रैक्शन है वो गर्ल्स की तरफ ही है। मतलब खुद भी वो गर्ल है लेकिन उनका अट्रैक्शन भी लड़कियों की तरफ है। ये चीज़ उन्होंने कभी किसी को रिवील नहीं करी है। अंदर ही अंदर आपके सामने वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक सेम जेंडर का भी सीन जा रहा है। ओके, यहाँ पे कोई है जो सेम जेंडर वाला भी आपको लाइक करता है। अब इसमें कोई इतना ज़्यादा माइंड करने वाली बात नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है, ये तो है ना, अब तो नॉर्मल है ये बात। तो यहाँ पे ऐसा है। अब मैं बता दूँ कि जो वो है लिमिटेशंस है मैनिफेस्ट करने के, वो कैसे हैं, किस हद तक। तो गाइस बहुत ज़्यादा हद तक। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो सामने वाला आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि आपसे कोई लालच है, उन्हें आप इसलिए चाहिए क्योंकि आपसे उन्हें कोई लालच है, आप अच्छे दिखते हैं, आपकी ब्यूटी पर अट्रैक्ट है, या फिर आपके पास मनी है, आप एक काबिल है, टैलेंटेड है, नाम रखते हैं, फेमस है। नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके लेकिन वो पसंद कर रहे हो वो आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, और वो प्यार बहुत ऑब्सेशन वाला है। ऑब्सेशन समझते हैं क्या है? ऑब्सेशन ऐसा है कि हमारे अंदर खुद तो हिम्मत है नहीं सामने वाले को अपने दिल की बातें कहने की, लेकिन सामने वाला अगर किसी और के साथ दिख गया ना तो इस दुनिया को आग लगा देंगे। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है उस इंसान के दिल में आपके लिए। मतलब कि अगर गाइस बाय द वे, अगर आप लोगों का कोई बॉयफ्रेंड है, मेरे व्यूअर्स का बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई पार्टनर है या मैरिड भी हैं, तो उनको ना ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उनको ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगती कि आप किसी और के साथ कैसे, आप किसी और के बारे में सोच कैसे सकते हैं, आप किसी और के बारे में बात कैसे सकते हैं। तो उन्हें बहुत गंदी वाली जलन होती है इस चीज़ से, और वो आपके सामने कभी नहीं बताते। तो यहाँ पे जो सेम जेंडर वाले हैं उनसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह थोड़ा बहुत बता देते होंगे कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो इंसान को अंदर अंदर बहुत किलस मचती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे, और हाँ, जो मैनिफेस्ट आपको कर रहा है ना, इस इंसान को आइडिया है, इस इंसान को 101% आइडिया है कि हाँ आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, तो हो सकता है आप लोग अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ या हस्बैंड से जल रहे होंगे, और अगर आप लोग अनमैरिड भी है, रिलेशनशिप में है, तो आपके पार्टनर से यहाँ पे उनको जलन जारी होगी। ओके, और ये इंसान ऐसा है जो इंसान जो है ना मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, इसकी जो नीयत है ना आपकी तरफ शादी की है। ठीक है, शादी की नीयत है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नीयत जो है शादी की है। ये इंसान सिर्फ आपको मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर रहा, बाकायदा प्यार है मन में। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि उनको आपको मैनिफेस्ट जो है ना, आप काफ़ी लोगों के लिए मैं बोलूँगी,
ये इंसान प्यार तो करता है, पर काफ़ी लोगों के लिए आपको मैनिफेस्ट आपका पर्सन भी कर रहा है। ओके, आपको पर्सन भी कर रहा है कहीं ना कहीं। पर्सन कैसे कर रहा है? आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप वो बंदा भी आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। आप सोचेंगे कि पर्सन को, पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी उनके पास हैं, तो उन्हें हमसे भगवान से मानने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली उनका जो मैनिफेस्ट करने का जो ये है ना इंटेंशंस, वो थोड़े से आपको बुरे लग सकते हैं, मतलब आपको माइंड हो सकता है इस चीज़ का, बट वो ना आपको गाइस हो सकता है बुरा मान जाए। वो इंसान भले ही आपका पार्टनर है, अगर आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, तो उसका इंटेंशन, आप तो ऑलरेडी उनसे प्यार करते हैं, तो क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वो इसका इंटेंशन ये है कि आप उनके प्यार में पागल हो जाए, जैसे बावले से नहीं हो जाते, दीवानों की तरह घूमे उनके पीछे पीछे आगे पीछे। इवन दो कि अगर वो आपके साथ कुछ फिज़िकल, प्यार में फिज़िकल भी होना चाहे ना, तो उसमें भी आप उन्हें मना ना करें, उसमें भी आप उन्हें गलत ना समझे, और आगे से बढ़ बढ़ के उनका साथ दे। समझ रहे हैं बात को? इतना हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, वो वाला मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि आप उनके लिए पागल हो जाए। मतलब जैसे दो प्यार वो अपने दिल में रखते हैं, पर शायद शो करते हैं नहीं करते, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनके पीछे पीछे दौड़ो, उनके पीछे पीछे लगे रहो, उनकी, कहते हैं ना, उनके उनकी ना पीछे ना सर्विस ही अवेलेबल करवाते रहो, है ना, होते हैं ना पीछे पीछे घूमते रहते हैं नौकरों की तरह, ऐसे रहे आप उनके साथ में। मैंने कहा ना, मेरे व्यूअर्स बुरा मान सकते हैं कि भाई ऐसी कैसी इंटेंशन से, ये कैसी नीयत है अजीब सी। भाई प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पागल पागल हो जाएंगे हम किसी के लिए, बट वो तो चाहते हैं, वो तो आपको अपने लिए प्यार में पागल देखना चाहते हैं इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मांग रहा है, आपको आपके लिए कुछ कर रहा है। कुछ कर रहा मतलब गलत वो नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा। मैनिफेस्ट का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। मैनिफेस्ट का मतलब ये था विजुलाइज करना, है ना, इच्छा रखना अपने दिल में, और इतनी स्ट्रांग इच्छा रखना कि उसी चीज़ को इमेजिन करने लगना, और वो इमेजिनेशन एक दिन सच हो जाए, उसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना। बार बार बोलना यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, कि ना वो इंसान मेरे प्यार में पड़ जाए। मतलब उनकी जो नीयत है ना, वो ऐसी है कि आप उनके प्यार में पड़ जाए, बहुत ज़्यादा वाले। आप भी प्यार करते होंगे आप उनसे, लेकिन वो कहते हैं ना दीवानगी, आशिकी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, इस तरीके से कि किसी का खून भी कर दे आप उनके लिए इतना पागल कर देना चाहते हैं कि कुछ दौड़ के वो आपके पास आ जाए। मतलब कि अगर आपको थोड़ी बहुत ये भी चिंता होती है ना कि फैमिली, सोसाइटी क्या सोचेगी, मैं अपनी फैमिली के साथ गलत नहीं कर सकती, मैं अपने पापा के साथ गलत नहीं कर सकता, या फिर मतलब हमारी भी कुछ इज्जत है, तो आप वो भी ना सोचें, वो भी ना सोचे। वो इतना ज़्यादा प्यार में पागल कर देना चाहते हैं कि अगर आप लोग की शादी नहीं हुई और वो इंसान आपसे कह देना लेट्स हैव अ कोर्ट मैरिज, तो आप उनके साथ भाग के चले जाएं, भाग के शादी कर ले। मतलब ठीक है कोर्ट मैरिज, मतलब ये भी नहीं सोचना कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगी, नहीं, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे, तो वो आपको उस हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके। और जो लोग यहाँ पे, ये तो मैंने पार्टनर का बता दिया, और जो लोग यहाँ पे पार्टनर के साथ नहीं है, पार्टनर नहीं है, कोई अननोन बंदा है, तो यहाँ पे ये इंसान आपको इस मैनिफेस्ट ना इस नीयत से कर रहा है कि उन्हें कभी आपको प्रपोज ना करना पड़े, उन्हें कभी आपको प्रपोज ना करना पड़े, आप ही उनके पास दौड़े चले आए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया ना, तो जो थोड़ी बहुत दोस्ती है, बातचीत है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी फीलिंग ना अभी भी बताना नहीं चाहते, पर गॉड से ना वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर करते रहते हैं कि आप उनको खुद ही चाहने लगे, और एक दिन खुद ही उनके पास आके अपने प्यार का इज़हार कर दे, उनसे बोल दे कि भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर वो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी वाले काम करना चाहते हैं। ठीक है, पसंद वो खुद करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करें और आप ही उन्हें आके प्रपोज करें। ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये 100% यहाँ पे गाइस 100% की एनर्जी है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत करता है, अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आप उनके पार्टनर हैं, और लोगों के बीच में अच्छे खासे रिलेशंस भी हैं, इवन मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बहुत चीज़ें विजुलाइज करते हैं वो। ओके, और पॉजिटिव देखते हैं आपको, दुनिया घूम रहे हैं इस तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं वो आपको, और आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से भी मानते हैं, लकी चार्म की तरह भी वो आपको कहीं ना कहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि आप जो है ना उनके लिए लकी चार्म की तरह काम करते हैं, आप होंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन नीयत यहाँ पे है लव की, प्यार की। ओके, प्यार है, मोहब्बत है यहाँ पे, और कुछ ऐसा कोई और उल्टा सीधा नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप सोचें ना कि इंटेंशंस बहुत ख़राब है, बहुत गंदे हैं, ऐसा नहीं है प्योर। मैंने कहा ना लवर्स का कार्ड मैंने आपको दिखाया भी था। ओके देखते हैं ये इंसान कौन है। तो अगर मुझे कुछ साइंस यहाँ दिखाई देता तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, ये जो आई है रीडिंग, ये किस इंसान के लिए आई है, ये इंसान है कौन है ये इंसान।
काफ़ी लोगों के लिए मैंने बता दिया, आपके पार्टनर भी आपको कर रहे हैं, आपको खुद भी फील हो जाता होगा। आपको गाइस क्या होता होगा कि जहाँ मैं पार्टनर वालों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग आती है कि यार मुझे अपना पार्टनर इतना याद क्यों आता है, मैं हमेशा उससे बात करने के लिए मरती क्यों रहती हूँ या मरता क्यों रहता हूँ, वो इंसान मेरे साथ इतना गलत कर देता है, बुरा बिहेव कर देता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है, तब भी मैं इस पर इतना क्यों मरती हूँ या क्यों मरता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो समझ लीजिए वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, मतलब कि इतना गलत होने के बाद भी आप उन्हें आराम से, आप कितना आसानी से अपना लेते होंगे, लड़ाई होने के बाद भी आप उन्हें अपना लेते होंगे, मतलब आप खुद उन्हें मना रहे हैं, अपना रहे हैं, तो वो तो नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो आपको मनाते होंगे, अपनाते होंगे ना, तो आपसे ना ज़्यादा देर नखरे दिखाए नहीं जाते होंगे, आप उन्हें अपना लेते होंगे। तो कई बार आपको भी डाउट होता होगा कि यार मैं इस इंसान के लिए इतना पागल क्यों हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे रीज़न यही है कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो तो चाहता है आप उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, उनके पीछे हर वक्त लगे रहे, लेकिन वो चाहते हैं आपसे ही है, ये नहीं है कि उनकी नीयत ऐसी है कि वो सबसे ये चीज़ चाहते हैं, नहीं, वो चाहते हैं आपसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा उनका हो सकता है ये प्यार जताने का तरीका होगा कि कि इंसान हम जो है उनके लिए वन एंड ओनली होने चाहिए, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, और गाइज कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जिन लोगों को ऐसी फीलिंग भी आती है ना अंदर से, एक ऐसे इंट्यूशंस भी उठते हैं कि कोई है जो आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली लाइक कर रहा है, अगर आपका दिल ऐसा कहता है कि देयर इज़ समवन जो सीक्रेटली आपको लाइक करता है, तो हाँ यहाँ पे है। ओके, तो देखते हैं कौन है ये इंसान। तो मैं उनके लिए बताऊंगी जो सीक्रेटली लाइक करते हैं, जैसे पार्टनर के लिए जो है सो है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, बड़ी अलग सी बात है, बहुत अलग सी बात है। वन मोर कार्ड प्लीज, क्लैरिफाई दिस कार्ड, कौन है ये इंसान। ओ गॉड, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, डबल एनर्जी आ गई। मेरे साथ ये बहुत होता है, कार्ड डबल डबल की एनर्जी में आ जाते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। वन मोर कार्ड प्लीज। फिजिकल अट्रैक्शन इंसान का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फिजिकली वो आपसे बहुत अट्रैक्ट भी हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो आना ही था। बॉटम से डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आना था, समझ गई मैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना गाइस, देखो जो पार्टनर है उनके लिए मैंने बता दिया, उनके लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी मैं पार्टनर से अलग बात करूँगी। ठीक है, पार्टनर से अलग बात ये उनके लिए बोलूँगी मैं, जिन लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कोई और भी है ना, कोई और भी है। कौन है अब देखते हैं। गिव मी अ सेकंड, मेरी चाय की एक वो रह गई है, सिप मैं उसे ले लूँ। अच्छा लगता है ना, सर्दी हो रही है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, गर्मा गर्म चाय पियो, अपना काम करो, साइड में बैठ के चाय पियो। ठीक है, यहाँ चाय कॉफ़ी कौन कौन लाइक करता है बताना मुझे मुझे बहुत पसंद है चाय कॉफ़ी। ओके, सो यहाँ पे गाइज जो सीक्रेट बंदा है, जो सीक्रेट इंसान है, मैं सीक्रेट वालों के लिए बोलूँगी। पार्टनर की बात मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको अपने पार्टनर की याद आती है, लेकिन जो इंसान के को आप जानते नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन बस इंट्यूशन कहता है कि कोई तो है। और हो सकता है मेरी बात सुनते हुए आपको किसी का नाम भी दिमाग में आ रहा हो अपने पार्टनर से हटके, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान भी मुझे लाइक करता है या लाइक करती है। ठीक है, अगर ऐसे सुनते हुए आपको किसी का नाम आ रहा है, सो गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो इंसान है ना, ये आपका नोन है, ये आपका नोन है, और थोड़ा बहुत नोन नहीं है, अच्छा खासा नोन है। ओके, ऐसा नोन नहीं है कि बस कोई पड़ोसी है और बस आंखों से सामने से देखा है, कभी बात नहीं करी, नाम ही जानते एक दूसरे के, या कॉलेज में दूर दूर से देखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बाकायदा आपका नोन है, और नोन में बहुत अच्छा रिलेशन है आपका इनसे, और ये दोस्त से कम मुझे आपकी फैमिली से ज़्यादा लग रहे हैं। फैमिली का मतलब भाई बहन की बात नहीं कर रही मैं, फैमिली का मतलब ये आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, या फिर आपके इनसे फैमिली रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपके रिलेटिव्स से है, कि हो सकता है रिलेटिव्स में कोई दूर का रिश्तेदार का हो, है ना, या फिर अगर रिलेटिव्स नहीं है, मतलब कि एक कास्ट से नहीं है आप लोग, एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इनसे फैमिली रिलेशंस हो। ठीक है, फैमिली रिलेशंस का मतलब ये है कि फैमिली जैसे इनसे अच्छी सी बात हो, जैसे होता है ना कि ये मेरे फैमिली जैसे हैं। जैसे कभी कभी इंसान के दोस्त या फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स इतने अच्छे बन जाते हैं कि बात जो है ना अब सिर्फ दोस्ती वाली नहीं रह जाती, एक दूसरे को भाई और बहन की तरह कंसिडर करने लगते हैं, मतलब फैमिलीज़ टू फैमिली की मीटिंग होने लगती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई फ्रेंड है,
मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा जिगरी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जिगरी हो चुकी है कि वो मेरे घर आती है, मेरे साथ रहती है, मेरे साथ सोती है, हफ्ता हफ्ता भर रहती है, और उसके पेरेंट्स भी मिलने आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं तो मेरे पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब पेरेंट्स के भी आना जाना है, इतना ज़्यादा अच्छा मेरा उनसे दोस्ती याराना है, ठीक है। तो एक ही मैं भी उनके घर जाती हूँ, वो भी मेरे घर आते हैं, इस तरीके से फैमिलीज़, मतलब मम्मी पापा भी एक दूसरे से मिलते हैं, उनके मम्मी पापा से मिलते हैं, उनके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा से मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ब्लड का होगा, एक ही ब्लड के हो, या एक ही रिलेशन से हो, या फैमिली से हो, एक दूसरे की फैमिली से रिलेट हो, या रिलेटिव्स में या तो एक ही कम्युनिटी से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा सही थोड़ा होता है फैमिली का। तो यहाँ पे ऐसा है कि या तो ये इंसान आपकी फैमिली से ही है, आपका कोई रिलेटिव है, हो सकता है आपका कोई दूर का दूर के कहते हैं ना कि बुआ का, चाचा का बेटा का, मामा का लड़का इस तरीके से कोई हो सकता है, दूर का कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके किसी फैमिली कज़न वगैरह का कोई दोस्त वगैरह हो, दोस्त वोस्त हो, ठीक है। जैसे कि कज़न है तो उसकी कोई फ्रेंड, उस या कज़न है उसका कोई फ्रेंड, मेल या फीमेल जो भी जेंडर है आपका, उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो बीच में फैमिली वर्ल्ड है यहाँ पे, ठीक है, बीच में फैमिली, अभी आप मेरी बात समझ गए होंगे, बीच में फैमिली का रिलेशन आ रहा है, तो ये आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, या आपके कज़न्स वगैरह के दोस्त हो सकते हैं, या आपके इनसे फैमिली रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर ये आपकी कम्युनिटी से नहीं है, रिलेटिव्स से नहीं है, तो इनका आपसे इनसे फैमिली से बोलचाल बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा, फैमिली टू फैमिली कनेक्शंस आपके इनसे बॉन्डिशन जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे ऐसा है, फैमिली का यहाँ वर्ल्ड आ रहा है, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। ये इंसान क्यों मैनिफेस्ट करता है? ये इंसान इसलिए मैनिफेस्ट करता है क्योंकि ये इंसान को बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है, ओके। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने बता दी चीज़ें। अब मैंने हद वैसे मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हद क्या थी। हद तो मैंने बता दी कि आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, बाकायदा शादी की नीयत रखते हैं, इतनी हद है उनकी आपसे। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आपकी ब्यूटी से इंस्पायर है, आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, फिज़िकली भी इनका अट्रैक्शन है काफ़ी तरफ। मतलब आपका फेस कट, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हो सकता है आप हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस इंसान की नज़र में तो आप हैं ना खूबसूरत बहुत ज़्यादा। तो आपका फेस कट, आपका बॉडी, आपका हाइट, आपका बोलना, आपका चलने फिरने का तरीका, आपका जो भी चीज़ है ना, इनको बहुत लुभाता है, ठीक है। फिजिकल वे में भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, और इनको ऐसा लगता है अपने मन ही मन में, दिल से ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, मतलब आपको काफ़ी हद तक लाइक करते हैं, मतलब आपको ना अपने लायक समझते हैं। तो हो सकता है ये भी बहुत गुड लुकिंग हो, तो उस गुड लुकिंग के हिसाब से वो आपको अपनी बराबरी का समझते हैं कि ये इंसान है जो मेरे साथ इसकी जोड़ी सूट करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्रश की तरह आपको ऐसा क्रश भी देखते हैं, ठीक है, जिसका ना क्रश है ये मेरा, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो व्हील ऑफ फॉर्चून से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये इंसान ऐसा है कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव ऑरा को भी देखता है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट समझता है, और आपको ऐसा देखता है कि आप ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अलग से इंसान है, ठीक है। पॉजिटिव बहुत देखता है वो आपको कि आप जो है ना ज़्यादा अपना और लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है, और लोगों से अलग है आप, इस तरीके से वो आपको देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और जहाँ तक बात करूँ इस चीज़ की कि और क्या हद है उनके लाइक फीलिंग्स क्या है, तो गाइस यहाँ पे फीलिंग्स तो ऐसी है कि इस इंसान को कई बार कुछ तो यहाँ पे ऐसे रीजंस है, कुछ तो ऐसे रीजंस है आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना, एक तो फैमिली रीज़न ही बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे, तो कुछ तो यहाँ ऐसे रीजंस हैं कि ये इंसान जो है ना चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकता, चाह कर भी आपको पास नहीं आ सकता। ये इंसान बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, ये इंसान चाह कर भी, मतलब ये आपको देखता भी है ना, मैंने कहा ना आपसे अट्रैक्ट होता है, और जब इसको अट्रैक्शन फील होता है आपकी तस्वीर देख के, आपको देख कर अट्रैक्शन फील होता है, तो इंसान को खुद को ही बहुत बुरा लगने लग जाता है, खुद को ही शर्म आने लग जाती है कि यार ये मैं क्या देख रही हूँ, या ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में नहीं हो सकता मेरे से कुछ, ये तो शर्म की बात है जो मैं इसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। तो शर्म की बात में ये नहीं है कि ये इंसान जो है ना आपसे मतलब आप जो है इनको शर्मिंदगी की वजह दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। इनको खुद पे इसलिए शर्म आती है कि वो आपको कितनी गलत नज़रों से देख रहे हैं, उनको खुद अपने आप शर्म आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? मैंने कहा ना, इनसे आपके फैमिली रिलेशंस है, तो इन्हें खुद शर्म आने लग जाती है कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ, या किस तरह के इंसान हूँ जो अपने फैमिली रिलेटिव को, या जिससे मेरे इतने अच्छे रिलेशंस है, बचपन से जानते हैं ऑल दैट चीज़ें, और ना इतने अच्छे रिलेशंस है, फैमिली के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जहाँ पे लोग कभी कभी फैमिली रिलेशंस में भाई बहन भी कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ पे वो आपको किस नज़रों से देख रहे हैं। तो उन्हें खुद भी इस बात की कभी ना कभी शर्म आ जाती है कि आप कितने प्योर हार्ट हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और इतने अच्छे दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, इतने प्यारे हैं, आप इंसान कितने खामोश इंसान है, कितने अच्छे इंसान हैं। वो उनकी नज़र में तो आप हैं ना एक अच्छे, एक खामोश इंसान जो अपनी साइलेंस
बैलेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, चीज़ों को वैल्यू देते हैं, मनी को वैल्यू देते हैं, करियर को वैल्यू देते हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप, उनकी नज़र में आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मैं उनकी नज़र की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बता रही आप हो, मैंने बोला उनकी नज़र में आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर वाले इंसान है, ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है और जॉब्स पे ध्यान देता है, पैसा कमाना जानता है, इंटेलिजेंट है, तो ये चीज़ भी देखते हैं। दूसरा ब्यूटी भी देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं, प्यारा सा देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और खामोश भी देखते हैं। खामोश मतलब थोड़े से आप शांत रहने वाले इंसान हैं, शांत भी देखते हैं आपको, ठीक है, और समझदार भी बहुत देखते हैं, मेच्योर लेवल बहुत देखते हैं। स्टिल उनको जब ये चीज़ें देखते हैं ना, बहुत अच्छा देखता है, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, आपकी तस्वीरें देख के फिजिकल अट्रैक्शन मन में जागने लगता है कि काश मेरी शादी आपसे हो सकती, इस तरीके से। तो उनको खुद भी शर्म आने लग जाती है, उनको ये लगने लग जाता है कि वो आपकी तरफ इतनी गलत नीयत से कैसे देख सकते हैं। तो उनको देखना अच्छा भी लगता है, फीलिंग्स उमड़ती भी है, लेकिन वही फीलिंग्स से वो शर्मसार भी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि वो आपको इस तरीके से कैसे देख सकते हैं, ठीक है, उनकी नीयत आपको इस तरीके से कैसे आ सकती है। आप तो इतने प्यारे, अपनी इतनी खूबसूरत सोल है, तो वो आपको ऐसे कैसे कितनी गलत निगाहों से देख सकते हैं। उन्हें आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, तो उन्हें खुद ही शर्म आती है। ओके, दूसरा, वो आपको ना, आई डोंट थिंक गाइज ये आप इंसान कभी भी आपको अप्रोच करेगा, क्यों अप्रोच नहीं करेगा, चलो ये भी हम निकालेंगे। ओके, वे लेकिन मुझे यहाँ पे अभी ऐसी एनर्जी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर आएगी तो मैं कार्ड से अलग से निकालूंगी। ये इंसान आपको इसलिए अप्रोच, अभी तक इन्होंने आपको, अब आप सोचते होंगे कि इंसान कौन है भाई, ये इंसान ने आपको आज तक इसलिए अप्रोच नहीं किया है, उसका रीज़न सिर्फ ये है, उन्हें ऐसा लगता है, अगेन फैमिली रीजन्स, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक बार भी अगर आपके करीब आ गए ना, तो भाई फैमिलीज़ में कत्लेआम मच जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके ज़रा भी करीब आए, आपको अपने दिल की बातें कहने की कोशिश करी, या आपको ज़रा भी अगर इशारों में भी अगर उन्होंने आपको झलका दिया ना कि आप उन्हें पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो ये इंसान तो आपकी फैमिली में कत्लेआम मच जाएगा। भले ही आप इस चीज़ को समझदारी से डील कर ले, लेकिन उनकी नज़र में क्या रहेगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, और आप अपने घर में बता देंगे, अपनी मम्मी या पापा को बता देंगे कि देखना ये ऐसे कह रहा है मुझे, या ऐसे कह रही है मुझे, बताओ देखो, हमने तो इसको कभी इस नज़र से देखा भी नहीं, हमने तो इनको इनकी नज़र से देखा, भाई की नज़र से देखा, बहन की नज़र से देखा। वो कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन उनको क्या लगेगा कि बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा इस बात को लेके, कहीं ये ना हो जो फैमिलीज रिलेशंस इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, खूबसूरत है, वो भी टूट जाए। तो इनको इस बात का थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना इस चीज़ से पीछे भागते हैं, है ना। तो ये अभी तक मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आई है कि इंसान आपके पास अभी आएंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो नहीं आया, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आया क्यों नहीं, तो देखो ना आने की रीज़न यही है। ओके, अब देखते हैं ये आगे कभी प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे। ये जो बंदा है, ये जो इंसान है सिक्रेटिव, ये इंसान कभी मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करेगा। ओके, वी हैव 2 ऑफ सॉल्ट। ओके, क्या थोड़ा बहुत जताएंगे, ये इनडायरेक्टली बता देंगे कि लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। दोस्ती आ रही है, अप्रोच इनडायरेक्ट वे में। ओके, जस्टिस, बॉटम से डेक से है किंग ऑफ कप्स। देखो गाइस, ये क्या करेंगे, ये करेंगे, ये इंसान ना ये करेगा आपके साथ में। आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंसान मुझे लाइक कर रहा, पसंद कर रहा। हो सकता है मेरी बात सुनते हुए आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिल रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो किसी का नाम दिमाग में। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ऐसा है, रेजोनेट हुई है, 60% भी हुई है तो भी बताइएगा। 60% जो है मोर देन इनफ होता है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो बता दूँ, ये इंसान आपको प्रपोज नहीं करेंगे इमीडिएट फ्यूचर में, तो मुझे इनका प्रपोज नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर में इनका प्रपोजल नहीं है, अभी काफ़ी समय तक, हो सकता है अगले 2 साल तक ये इंसान आपको अभी भी प्रपोज ना करे। हो सकता है इन 2 साल में आप ही की कहीं कोई शादी वादी हो जाए, अगर आप लोग अनमैरिड है तो, है ना, या फिर अगर आप लोग मैरिड भी है तब भी आप लोग की हो सकता है बच्चे हो जाए इन 2 साल के अंदर, कोई बच्चे हो जाए, बच्चे वजूद में आ जाए। तो जब बच्चे वजूद में आएंगे तो अपने आप ही पीछे हो जाएंगे इंसान, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। तो हो सकता है ये इंसान आपको, अभी तो मुझे अगले 2 साल तक इनकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं दिखाई दिया है। मैंने कहा ना, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि प्रपोजल ही नहीं करेंगे, और वही चीज़ें निकल के आ गई है। लेकिन मैं बता दूँ कि क्या इनडायरेक्ट वे में आपको जता देंगे, क्या आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप, ये इंसान आपको लाइक करते हैं, इनडायरेक्ट वे में ये आपको जता देंगे क्या? जी हाँ, ये इंसान इनडायरेक्ट वे में आपको ज़रूर से जताएगा। ये इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत जताने वाला है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, कि आपको पता भी लग जाएगा, आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि इसको क्या हुआ अचानक। ये अचानक से ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ना आपकी तरफ़ा होने वाले इंसान हो जाएंगे। तरफ़ा मतलब होता है कि आपके लिए बोलना, फॉर एग्जांपल आपको कभी गलत ना कहना, आपको कभी गलत ना मानना, ठीक है। जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक शादी में गए हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझाते हैं हम आपको। आप लोग एक शादी में गए हैं और वह शादी में जाके आपका किसी इंसान से बहस छिड़ गया, ठीक है। हो सकता है
आप गलत हैं। हो सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही होंगे, लेकिन हो सकता है उस मामलात में आप गलत हैं। लेकिन अब आप नहीं झुकना चाहते कि भाई मैं अपना आपको गलत कैसे बोल दूँ, ठीक है, आप गलत हैं। अब क्या हुआ, गलती आपकी है और मैटर हो गया बड़ा, तो क्या होगा कि ये जो जैसे अब आप गलत हैं, आपकी डांट पड़ रही है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम गलत थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये इंसान आएगा बीच में और ये इंसान क्या करेगा कि जब सब लोग आपको बोल रहे थे उस टाइम ये आपका साइड ले रहे थे, खुद भी वो जानते हैं कि गलती आपकी थी, बट स्टिल वो आपको ना तो खुद कुछ कह रहे ना किसी और का किसी का कहना पसंद कर रहे, तो क्या करेंगे, आपकी साइड लेने लग जाएंगे। आपको खुद भी पता है आप गलत है और आपकी डांट पड़ रही है, लेकिन फिर भी इंसान आएगा क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाता है, वैसे भी इनकी इतनी गलती नहीं है, उनकी भी गलती थी, आप इनको ही बोले जा रहे हो, उनको क्यों नहीं बोल रहे। वो इस तरीके से जो है ना आपकी साइड लेनी शुरू कर देंगे और आपको ऐसे हैरानी सी हो जाएगी कि जब मैं खुद डांट खाने के लिए तैयार हूँ तो फिर आप मेरी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट वे में अपना जो है अपनी फीलिंग्स, अपना अट्रैक्शन, अपना बाउंडेशंस आपके प्रति अट्रैक्शन सब कुछ वो जताने लगेंगे, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। आपको खुद ही एक इशारे मिलने लग जाएंगे कि ये इंसान के मन में कुछ तो है, ठीक है। ये मतलब छोटी छोटी बात पे साइड लेना, ओवर केयर करना, जैसे कि थोड़ी देर बाद में चलते फिरते जो है ना कि खाना खाया, हाँ खा लिया जी, ओके पानी ले आऊँ, और जैसे आपने बोला किसी और को कि भाई मुझे प्यासी लग रही है, इस इंसान के कान जो आप पे ही लगे हुए हैं और ये इंसान कहीं पे जाके आपके लिए पानी ले आया, कि तब आपने पूछा पानी क्यों लाए हो, कि आपको प्यास लग रही थी ना, लाइक इस तरीके से। तो ये इनडायरेक्ट अपने इनडायरेक्ट एक्शंस में थोड़ा जता देंगे, बट आपको प्रपोज कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, वो जो इनकी केयर होगी ना, वो ये इंटेंशन नहीं होंगे कि वो आपको जताना चाहते हैं कि वो आपको लाइक करते हैं, आप समझे बात को, ये इंटेंशंस नहीं होंगे इस इंसान के। इंटेंशन सिर्फ यही होंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उन्हें आपकी फ़िक्र है, उन्हें आप वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यहाँ पे लव की भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। तो ये इंसान जो है ना उस अट्रैक्शन के चलते, उससे मजबूर होके, उस प्यार से मजबूर होके ये इंसान आपकी केयर करेंगे, ये इंसान आपकी साइड्स लेंगे, इंसान से आपको बात ये इंसान आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चलते फिरते आपके पास खड़े हो गए, और क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है, बाकी सब ठीक है क्या, पढ़ाई कैसी चल रही है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हंसी मजाक करना, है ना। फिर नंबर एक्सचेंज कर लेना, अगर नंबर एक्सचेंज नहीं है तो कैसे करना कि चलो आज की तस्वीरें भेज दो, ये रहा मेरा नंबर, मुझे जल्दी से भेज देना, इस तरीके से। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे कनेक्शंस बनाएंगे, ज़्यादा समय बताने की कोशिश करेंगे कि आपको खुद से ये चीज़ें आइडियाज़ मिलने लगेंगे कि भाई इसको क्या हो गया इसको क्या हो गया ये अचानक से ऐसे क्यों कर रहा है, क्या कर रही है यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन ये इंसान प्रपोज अभी नहीं करेंगे, ओके, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सो देखते हैं, लेट्स सी इनकी कोई ये करंट है जो इनका निकल के आया है, इनके मैसेजेस क्या है, जो इंसान मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान जो है मेरे व्यूअर्स को कहना क्या चाहते हैं, मैसेजेस क्या है। तो देखते हैं। ये मैसेजेस गाइस सबके लिए होंगे, सबके लिए मतलब सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं है। जो मैंने बताया अभी तक, जो मैंने बोला, ये सबके लिए है। मतलब इवन अगर आपका पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ऐसी कुछ बातें हैं मन में जो वो इंसान आपको कहना चाहते हैं बट कहते नहीं हैं। तो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं यहाँ पे, ओके। ये कार्ड्स ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मैसेजेस वाले, क्योंकि इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत प्यारा ब्राइट कलर है, ओके, बहुत प्यारे कलर है ये, ओके। आई हाइड हु आई रियली एम फॉर यू से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है और बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ आया है। यहाँ ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए इतना चाहत है, इतना प्यार है। मतलब आपसे, मैंने कहा ना, इनके आपसे रिलेशंस अच्छे, ऐसा नहीं है कि कोई दूर के रिलेशंस हो या दूर से देखते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि इसकी इंसान से आप बहुत अच्छी बात है आपकी, तो हो सकता है आपका पर्सन भी हो, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे छुपाया है, कई बार छुपाया है, मैं आपसे अभी तक छुपाता आया हूँ या आई हूँ कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। मतलब मैं एक्चुअल में कौन हूँ, फॉर एग्जाम्पल कौन हूँ का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी से नहीं है, कौन हूँ का मतलब है यहाँ पे कि मेरे दिल में आपके लिए एक्चुअल में क्या है। मतलब दिखाते सामने से दोस्ती है, या फिर अगर पार्टनर भी है तो हल्का फुल्का प्यार दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिल में क्या है, दिल में क्या छुपा के बैठे हो आपके लिए, वो तो आज तक मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, ओके। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं हूँ और आप मेरे लिए भी नहीं हो, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं हो, या फिर मैं आपके लिए नहीं हूँ। मतलब मेनली वो अपनी बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो कहने की हम दोनों ही जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप लोगों के रिलेशंस हैं यहाँ पे, रिलेटिव्स वाली बात आ रही है, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि वो कहना चाहते हैं कि भाई मैं आपके लिए हूँ ही नहीं। कितना भी मैं आपके लिए अगर जान देने वाला प्यार भी कर लूँ ना, तब भी आप मुझे नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम दोनों के बीच में रिलेशंस है अलग टाइप के, रिलेटिव रिलेशंस हैं, है ना, फैमिली रिलेशंस है। और जो आपके पार्टनर है वो भी यही कहना चाहते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भी ये कहना चाहते हैं कि कि ना मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ। तो हो सकता है ये आपको टाइम ना देते हो, आप सही पेश ना आते हो, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कई बार जो पार्टनर है वो सही पेश नहीं आता है, फिर भी लगता है कि मेरे मन में इसके लिए इतनी फीलिंग्स क्यों हैं। ओके, सो वी हैव हियर यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जब म्यूज़िक, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल म्यूज़िक्स हो, और लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई म्यूज़िक ऐसा आता है जो लवेबल हो, तो कभी कभी कुछ म्यूज़िक्स में ना मुझे आपकी याद आने लगती है। जैसे कुछ ऐसे ब्यूटीफुल रोमांटिक म्यूज़िक्स जिसमें उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड लिरिक्स हो, वर्डिंग्स हो, सेंटेंसेज हो, तो उस वजह से इन्हें आपकी याद आने लगती है कि काश वो यही सेंटेंसेस इसी म्यूज़िक के थ्रू आपको कन्फेस कर पाते। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे कई बार हैरानी होगी, मुझे इस बात से हैरानी होगी कि अगर आप मेरे साथ अगर मैं कल आपको प्रपोज़ कर दूँ और आप मेरे प्रपोज़ से खुश हो गए, मुझे अपना लिया, ठीक है, तो उन्हें बहुत हैरानी होगी कि आपने उन्हें अपना कैसे लिया। इस चीज़ से वो कभी सोचते हैं। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। लास्ट मैसेजेस देखते हैं। ओके, मैं एक निकाल रही थी पर दो आगे तो दोनों ले लेते हैं। सो ये कहना चाहते हैं आई बिकम आ बेटर पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि ना मैं अब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ज़िम्मेदार इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिससे कि वो एक, भले ही आपके साथ किसी तरह का रिश्ता तो नहीं, पर एक आपकी नज़र में एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखा दे, आपकी नज़र में एक ऐसा व्यक्ति बन के दिखाएं कि आप भी उनकी तारीफ़ करें, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट मैसेजेस है, आपका मैसेज है उनकी तरफ से, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे कई बार ये फील आती है कि आप जो है ना मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि आप जो उनसे बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बीइंग समझ के ही बात करते हैं, या थोड़ा बहुत अगर उनको देख लेते हैं तो नॉर्मल बीइंग समझ के ही देख लेते होंगे, पर कई बार उनको ये फीलिंग आती है कि शायद जितना वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके मन में उनके लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स नहीं है। बॉटम से डेक से है आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो ये कहना चाहते हैं कि ना काश मैं आपसे अपनी अच्छी बातें, खुशी की बातें, नौकरी मिल गई या जो भी गुड न्यूज़ होती है उस चीज़ को मैं आपसे शेयर कर पाता, ठीक है, उस तरीके से शेयर कर पाता जैसे करते, लाइक आपके साथ सेलिब्रेट कर पाता। शेयर का मतलब ही सेलिब्रेशन से है, मतलब वो आपसे मिलते और रेस्टोरेंट जाते या आपको डिनर प्रोवाइड करते, है ना, जैसे दो कपल्स के बीच में होता है, आपको डिनर प्रोवाइड करते और डिनर के थ्रू वो आपको जताते, प्यार दिखाते, कहते लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा कई बार इस चीज़ से बुरा लगता है, अफसोस है, तो होता है उन्हें। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये। अगर इंटरेस्टिंग रही ये रीडिंग, आपको मज़ा आया इसको सुनने में, फ़न लगा है आपको, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा हुआ है इसके अंदर, मज़ेदार रीडिंग है, मुझे तो बहुत इन्जॉय किया मैंने ये रीडिंग करने में, तो क्यूट सी थी काफ़ी। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आपको रेजोनेट किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग सुनते हुए वक्त आपके दिमाग में कोई इंसान आया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।